आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र श्रीवास्तव विशाल और मेरी पत्नी मोनिका श्रीवास्तव, और हम ब्लॉगिंग करते हैं, फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें हैं, वो कुछ भी है वो करते हैं और मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब की दुनिया में कि हम भी थोड़ा सा कामयाबी हासिल कर सकें। और मैं आपसे एक चीज़ विनती करना चाहता हूँ। पहले तो विनम्र निवेदन है मेरी आपसे कि आप सभी मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मेरा संदेश है, जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, वो आप समझिएगा। मैं आज आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। बड़ा ही मन को मेरे परेशान कर रहा था, मुझे जुकाम भी है, थोड़ा सा बुखार भी है और पूरे शरीर में पेन भी हो रहा है। मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, पर आज एक कई दिनों से, लगभग 5-6 दिनों से मेरे सामने एक मुद्दा है। जो मुद्दा मैं देख रहा हूँ और बार बार देख रहा हूँ, बस तरीका अलग है। चीज़ वही है, परोसने का तरीका अलग है। मैं ब्लॉगिंग करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की चीज़ें हों और मैं इस तरीके की चीज़ें बोलूँ, फेसबुक पे बोलूँ, बट बहुत ही छोटा सा यूट्यूबर हूँ और हमारी पत्नी भी है और हमने अभी शुरुआत की है, यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं और हर सवालों का उत्तर खोजते रहते हैं कि कैसे क्या है, कंटेंट कैसा बनाएं, क्या चीज़ें हैं। मैं अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं खींचूंगा। मुद्दा ये है, आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, स्क्रॉल करते समय आपको यूट्यूब पे मिल ही गया होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे नज़र में इस समय ये है, मालती चौहान। मालती चौहान को बहुत सारे लोग जानते होंगे बचपन से। छोटे छोटे बच्चे हैं जो देखते हैं, या हमारे उम्र के लोग हो गए, या बुजुर्ग अवस्था के लोग भी, जो भी लोग थोड़ा सा इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें लाइक देखना चाहते थे, फ़नी चीज़ें, फ़नी वीडियोस देखना चाहते थे, हाँ, हंसाने वाली, रुलाने वाली, हर तरीके की वीडियो को देखने वाले थे दर्शक जो थे, वो मालती चौहान एक विवाहित महिला थी जो वीडियो बनाया करती थी। बस मेरा कहने का मकसद ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं 5-6 दिनों से घूम घूम के देख रहा हूँ। मालती चौहान जी अब इस दुनिया में नहीं है और लगभग 4 से 5 दिन हो गए उनको स्वर्गवास हुए। प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मेरी उलझन का कारण, जो कि मैं बुखार में आके, मुझे मतलब आप समझ लीजिए बहुत तेज बुखार है और शायद मेरी आवाज़ से भी आपको आभास हो जाए। 4-5-6 दिनों से उनके स्वर्गवास होने के बाद भी कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर, कुछ समाज सेवी, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, नहीं तो इसी बात का आप बाद में प्रोपोगंडा करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे मीडिया चैनल, इनके लिए भी यही बात लागू होती है कि कुछ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ 1-8% हैं ऐसे, 100 में 1% ही सही, लेकिन हैं जो मालती चौहान का खबर इस तरीके से परोस रहे हैं जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई मालती चौहान के बच्चे का वीडियो दिखाता है, उस बच्चे को जो कहीं किसी को चोट लग जाती है, कहीं पे फोड़ा फुंसी कुछ दर्द हो जाता है, तो उसको लोग कुरेदने लगते हैं। कुरेदने वाले कुछ लोग बच्चे के पास जाते हैं जो कि इनोसेंट है, बहुत ही मासूम है, जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया और उसे पता भी नहीं कि मैंने क्या खोया है, जिसको इतना ज्ञान नहीं, उससे वो जाके बार बार कहना, वीडियो ऑन करके, पब्लिसिटी के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, किस चीज़ के लिए मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, पर जाके उस बच्चे से बार 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 एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि बेटा तुम्हें किसकी याद आ रही है। भोजपुरी भाषा, मैं भी भोजपुरी भाषा जानता हूँ, मैं आपको भोजपुरी में वो शब्द बताता हूँ, अम्मा के याद करताड़े, अम्मा के याद करताड़े, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है मित्रों। और क्या यह सही है? किसी के जख्मों को बार बार कुरेदना सही है? क्या हमारी प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हम सब मिलकर उस बच्चे को भुलाएं, भुलवाने की कोशिश करें, उसकी माँ को,
नई चीज़ें सिखाएं, नई चीज़ें दिखाएं, नई दिशा दें, ताकि वो जिसको जो उसका दुख है, जो उसका गम है, वो कम हो सके। कौन पालेगा जब तक ट्रेंडिंग में है, जब तक ये यूट्यूब की लाइन बोल रहा हूँ, जब तक ट्रेंडिंग पे है मामला, तब तक सब अपना दर्द गाएंगे, जाके मम्मी की याद करेंगे, कोई कपड़ा देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। आने वाले 20 से 25 दिनों में इस नाम को भी दुनिया भुला देगी। दुनिया बहुत तेज है, हम भी भुला देंगे। मैं स्वयं की बात करूँ और मैं आपको सत्य बताता हूँ, एकदम ऑनेस्ट, खरा, ट्रांसपेरेंसी, नो। बहुत ही सामान्य परिवार का हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार का। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में उड़वलिया ग्राम है, जहाँ मेरा पैतृक निवास है, जहाँ पे मैंने जन्म लिया, जहाँ पे मैंने पहली बार आंखें खोली और दुनिया क्या होती है उसका अनुभव लिया। फिर मेरी शिक्षा दीक्षा बस्ती में शहर है, वहाँ के थोड़ी दूर में, वहाँ से हुई। फिर मैं दिल्ली चले आया और ज़िंदगी की जद्दोजहद में लगा हूँ, काफ़ी सालों से लगा हूँ और अभी भी लगा हूँ, और संघर्ष जारी है। और जब तक जीवन है, सांसें हैं, संघर्ष करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करता रहूँगा, उन चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं। मैं इसलिए आप ही के बीच का लड़का हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य वर्गीय परिवार से मिल आता हूँ और बहुत ही सामान्य जीवन है। मेरे पिताजी शिक्षक रहे, फिर प्रधानाचार्य हुए, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। बहुत ही सामान्य परिवार से, ना ज़्यादा चमक है, ना ज़्यादा दमक है, देसी, प्योर देसी हैं हम। और मैं उस चीज़ की, मैं आपको शपथ खा के कहता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि उस बच्चे के साथ इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। क्या ये सही है? मैंने अपना बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया कि आप महसूस कर सकें कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। क्या यह सही है? क्या बार बार झूठी खबरें, झूठे वीडियो कि आज मालती चौहान का ये, आज मालती चौहान का सच्चा खबर यहाँ पे, आज मालती चौहान का ये, आज मालती चौहान का वो, क्या क्या क्या? अरे भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्र और सविनय निवेदन करता हूँ मैं आप सभी से कि जो नहीं रहा इस दुनिया में, उसके बातों पर, उसकी दुखों पर रोटी मत सेकिए। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी नहीं दिखाया जाता भैया। बताया ना आपको, सामान्य परिवार का हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फेम, ऐसा दर्द, ऐसी चीज़ें, धिक्कार ऐसी चीज़ों पे थू करता हूँ मैं, नहीं चाहिए मेरे को। तो अगर ये सब करके फेम मिलता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं और मेरी पत्नी मर्यादित होकर वीडियो बनाते हैं और मर्यादा का ही सहारा लेके आगे बढ़ेंगे और मर्यादित ही रहेंगे। और अगर आपको मेरा सपोर्ट करना होगा तो करिएगा, लेकिन अगर मेरी वीडियो से, मेरे चीज़ों से कोई ये सोचे कि मैं अमर्यादित हो जाऊं, यह असंभव है। मेरे लिए पैसा, व्यूज़, फेम, नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए मेरा सम्मान, मेरे भारतीय संस्कृति, मुझे वो चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए भैया। हम तो हाथ जोड़ के रोज कहते हैं कि आप मेरी वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि हम सामान्य जो सत्य है वो दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने को ज़्यादा होशियार बनने के लिए पैसे खर्च कर करके आज इस मॉल में गए भैया, आज यहाँ पे गए, आज यहाँ बाजार किया, आज यहाँ मार्केट लिया, आज हमने शॉपिंग की, आज हम क्लब गए, आज हम पब गए, आज हम वहाँ गए। भैया नहीं है हमारे पास इतना पैसा। हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक सामान्य वर्ग के संघर्षशील लोग किस तरीके से संघर्ष करते हैं, क्या होते हैं वो और क्या दिखाते हैं वो, बड़ा अंतर है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वर्गीय होने के बाद या जीते जी भी भैया किसी के जख्मों को बार बार कुरेदने का काम नहीं करना चाहिए। ये जीवन है, और अगर आप प्योर सनातनी है तो आप समझते होंगे कि कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं, है ना। और जो वहाँ पे सरस्वती होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं मालती चौहान जी को नहीं जानता था। मेरे गांव, मेरे बस्ती के जो लोग बस्ती के होंगे, उत्तर प्रदेश के और बस्ती और गोरखपुर और
देवरिया संत कबीर नगर से वाकिफ़ होंगे, उनको पता होगा कि बस्ती के जस्ट बगल वाला संत कबीर नगर ही जो है डिस्ट्रिक्ट है, और इधर जो है अयोध्या है। हम राम की नगरी हैं। बस्ती शहर का नाम है वशिष्ठ नगर, जहाँ जिसकी गोद में रामचंद्र जी शिक्षा ग्रहण किए थे, वशिष्ठ नगर। हम वहाँ से, हम फालतू प्रोपोगंडा, फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। और आप सभी से भी मैं ये बार बार, वीडियो लंबी हो रही होगी लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ भाइयों, वीडियो को देखिए और बात मेरी समझ में आए तो ऐसे लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करिए कि वहाँ तक जाए और उनके कानों में जूं रहेंगे कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बस करो भैया, बस। अब मालती चौहान जी को बख्श दो। न्यायालय है, देश है, पुलिस है, व्यवस्थाएं हैं, मीडिया है, वो आपको बताएगी सच्चाई क्या है। हमारे देश के कानून पर हमें भरोसा होना चाहिए भैया। हम आप जज कर रहे हैं चीज़ों को, न्यायालय जो सज़ा देनी होगी, जो दोषी होगा वो उसको दोषी ठहराएगा भैया। हमारे देश की सुरक्षा कितनी बढ़ चुकी है आपको इसका आभास होगा भैया मेरे। तो भैया ऐसा काम, हाथ जोड़ रहे निवेदन, हम आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, अपने शब्दों से ही जो कह पा रहा हूँ कह रहा हूँ। और भैया प्लीज़ ये निवेदन है, सिर्फ निवेदन। और भैया आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि उन लोगों तक पहुंच जाए। रुकनी नहीं चाहिए वीडियो। बाकी दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट इतना ही कहना चाहता हूँ कि बंद करिए ये सारी चीज़ों को, ढोंग तमाशा बंद करिए। मालती चौहान का झूठा चीज़ों फैलाने से कुछ सही नहीं मिलेगा। हमारा देश, हमारा पुलिस, हमारा न्यायालय बहुत ही आगे है और बहुत ही निष्पक्ष है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपस में कहीं पे तनावपूर्ण माहौल फिर से बने। ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं होनी चाहिए। हम सबको, हमारी देश के एक सच्चे नागरिक होने का यही कर्तव्य होता है भैया। शांति बनाए रखें, झूठी अफवाहें ना फैलें। तो आप इसको रोकिए, बिल्कुल भी रोकिए। मैं बिल्कुल भी ऐसे वीडियोस नहीं देखना पसंद करता कि जिसमें किसी की भावनाओं का मजाक बनाकर परोसा गया हो। टीआरपी के चक्कर में भैया सब कुछ नहीं, बुखार से तप रहा हूँ भैया, लेकिन मन अपना मैं शांत करने के लिए अगर मोबाइल खोल रहा हूँ, बस वही स्क्रॉल करते जाओ, वही नाम अलग, वही। और ऐसे वीडियोस को हमारे दर्शक मिलियन में व्यू दे रहे हैं, मिलियंस में व्यू दे रहे हैं भैया। रो रो के करोड़ों कमा रहे हैं। सच्चाई लेकिन कुछ और है, और आप लोग उनके चीज़ों में समझ जाते हैं कि भैया बहुत वो है। हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं और 90% मेरी बातों से सामान्य वर्ग के लोग सहमत होंगे। हम ऐसे परिवार से आते हैं कि ना हम गरीब होते हैं ना अमीर होते हैं। उस गरीब वाले रेखा जो होती है ना, उससे हल्का सा कण बराबर ऊपर हैं, और हमें बनना पड़ता है मिडिल क्लास। और अगर हम मिडिल क्लास के हैं तो मुझे बनना पड़ता है अपर क्लास। क्यों? क्योंकि अगर हमने बता दिया कि हम गरीब हैं तो ये समाज जीने नहीं देगा, और अगर हमने बता दिया हम अमीर हैं तो लोग लूटने से नहीं पा जाएंगे। लेकिन भैया हम लूटने के लिए तैयार हैं, हम बने हैं, कमा रहे हैं, हम 50,000 दिखा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल लेके चल रहे हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है भैया। सही को देखिए, सही चीज़ों को देखिए, सामान्य लोगों को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो सामान्य हो, ड्रामे ना करते हो भैया। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके पास भी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप कैमरे पे बोल ही नहीं सकते, और सबके जीवन में है। जो सच्चाई है वो नहीं दिखा रहे हैं आजकल के यूट्यूबर, जो सच्चाई वो नहीं दिखा रहे। जैसे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आमदनी 98, खर्चा रुपया मेंटेन करने के लिए अपने वर्ग को,
अपने को झूठा दिलासा देने के लिए। सच बताऊं, गाड़ी की औकात ना रहे 4 पहिया की, फिर भी गाड़ी खरीदते हैं। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। बस आपसे बोला ना हम गरीब हैं ना अमीर हैं, और जो हम हैं वो हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं। दोनों के मझधार में फंसे पड़े हैं। हम भी चाहें तो रोने लगें, आपको कैमरे ले जाके दिखा दें कि भैया आज ये स्थिति है, देख लो भैया, लेकिन भैया ये होगा ही नहीं। इसी को तैयार बनाने के लिए ना कितने परिश्रम करते हैं लोग कि हम मेंटेन रहें। अगर ऐसे ना हो पाए तो ऐसे मेंटेन रहें, मेंटेन होते होते मर जाएं। भैया समझिए, सच्चाई को समझिए, और जिस मुद्दे पे हूँ उसको और ज़्यादा समझिए कि प्लीज़ भैया मालती चौहान के ऊपर वीडियोस बनाना फालतू के बंद कर दीजिए। ये मेरा निवेदन है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा, और बस इतना कहूँगा कि वीडियो को आप सभी लोग अपना सहमति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और शेयर करिए। अगर मेरी बात आपको कहीं भी सच्चाई लग रही हो तो क्या यह सही है? ये मेरा प्रश्न है, कमेंट में आप बताइए। क्या मालती चौहान के ऊपर वीडियो बनाकर पे जो है अपनी रोटी सेकना टीआरपी की, क्या ये सही है? अगर जो भी है आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आप सही है तो मेरा समर्थन दीजिए, और अगर विरोध है तो भी खुल के समर्थन कीजिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं भैया। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं अस्वस्थ भी हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि 20-25 मिनट तो हो गए होंगे। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि हम ऐसा काम करें कि समाज में, देश में हम किसी और चीज़ के लिए जाने जाएं। विदेश में बैठे लोग हमारा चैनल देख रहे होंगे तो वहाँ पे रोना, झूठी खबरें, ऐसा ना समझ में आए कि कुछ भी परोस रहे हैं, है ना भैया। तो अपने देश की गरिमा की भी बात है ये, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये कहाँ कहाँ तक जाएगी इसकी माया कोई नहीं जानता। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि हम सब देश के सच्चे नागरिक हैं और बने भी रहें। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।